हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन 2 यानी विलियन सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। क्या होता है विलियन, पता होना चाहिए आप लोगों को। बहुत सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या समांग कह सकते हैं, समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। विलियन सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है, बात की गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि जैसे अवयव या पदार्थ की संख्या के आधार पर विलियन के कैसे प्रकार होते हैं, या हम कह सकते हैं घटकों के आधार पर विलियन के प्रकार। ठीक है, तो घटकों के आधार पर विलियन के कितने प्रकार होते हैं? सिंपल सी बात है, यदि आपके घटक दो हैं, कितने हैं? दो। तो घटक यदि दो हैं, एक चीज और ध्यान रखनी है हमें यहां पर कि विलियन के घटक कहाँ गिने जाता है। यानी जो भी पदार्थ समान रूप से उपस्थित होते हैं, या हम कह सकते हैं विलियन में समान रूप से उपस्थित पदार्थों को विलियन के घटक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। तो घटकों के आधार पर विलियन के प्रकार, तो यदि घटक दो हों, दो घटक युक्त विलियन जो होगा उसे हम द्विअंगी विलियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीन घटक युक्त विलियन को क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलियन। ठीक है, इसको हम द्विक विलियन भी कह सकते हैं, इसको त्रिक विलियन भी कह सकते हैं, त्रिअंगी विलियन। ठीक है, चार घटक युक्त विलियन को चतुर्थ अंगी विलियन नाम देंगे। ठीक है, तो घटकों के आधार पर विलियन के इस तरीके से नाम होते हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंटरमीडिएट का जो लेसन है विलियन, वो द्विअंगी विलियन पर आधारित है। तो यहां पर हम द्विअंगी विलियन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? द्विअंगी। तो द्विअंगी विलियन क्या होगा? जिसमें घटक कितने हो? दो हो। ठीक है, जब दो घटक युक्त विलियन होगा तो उसे द्विअंगी या द्विक विलियन बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और यहां पर ध्यान रखें, जब भी दो घटक होंगे विलियन में तो उनको किन नामों से जानेंगे? तो वहां पर विलियन में जो दो घटक होंगे उसमें एक को विलेय, दूसरे को विलायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विलायक के नाम से। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट से मिलकर के बना होगा। कौन सा? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे विलेय और विलायक की। किसकी बात करेंगे? विलेय और विलायक की। ठीक है, तो विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? एक चीज और ध्यान रखें, यहां पर विलेय को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो जो चीज घुल जाए, जो चीज घुल जाए वो आपका विलेय होगा, और जिसमें घुलेगा वो आपका विलायक होगा। ठीक है, यदि अवस्था सेम हो जाए तो फिर हमें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अवस्था सेम होने पर विलेय और विलायक को पहचानना थोड़ा सा कठिन बात है। तो वहां पर कठिन बिल्कुल ही नहीं है, वहां पर मात्रा पर डिपेंड होगा। ठीक है, जैसे दोनों आपके विलेय भी लिक्विड हो और विलायक भी लिक्विड हो, तो वहां पर पहचानना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो वहां पर पहचानने के लिए आपको मात्रा, यानी जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे 100 ग्राम जल है और 300 ग्राम एल्कोहल है। 100 ग्राम जल और 300 ग्राम एल्कोहल, तो मात्रा किसकी ज्यादा? एल्कोहल की। जल की कम है तो जल विलेय हो जाएगा, एल्कोहल विलायक हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाए, यदि जल की मात्रा 300 ग्राम हो जाए या ml हो जाए और एल्कोहल की 100 ग्राम या 150 ग्राम यानी कम रहे, तो उस कंडीशन में एल्कोहल को विलेय और जल को विलायक मानेंगे। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, जैसे चीनी और जल है, तो वहां पर तो हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा कि चीनी जल में घुल जाएगी, इसलिए चीनी विलेय होगी और जल वहां पर विलायक होगा, जिसमें घुलेगा वो विलायक। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करेंगे कि विलेय के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, विलेय और विलायक के बारे में बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक को किस तरीके से पहचानेंगे, बात आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाली है। बड़ा सिंपल सी बात, जो चीज घुल जाए वो विलेय, जिसमें घुले वो विलायक। सेम अवस्थाएं होने पर, ठीक है, जहां पर आपको ना समझ में आए तो समझ लीजिए जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होने वाला है। ठीक है, गुड। तो यहां पर विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और यहां पर एक चीज और हम आपको बता दें कि इससे भी यदि हमें जैसे डेफिनेशन बनानी है तो हम कह सकते हैं विलेय और विलायक का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इस तरीके से भी विलयन की हम डेफिनेशन दे सकते हैं, द्विअंगी विलयन के लिए सुटेबल डेफिनेशन है। ठीक है, विलेय और विलायक का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? गुड। तो यहां पर विलेय की मात्रा के आधार पर यदि हम विलयन के बारे में बात करें तो दो तरीके के। पहला तनु विलयन, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है? जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी। ठीक है, या जो हल्का विलयन होगा। कैसा होगा? या जो हल्का विलयन होगा उसे क्या कहेंगे? तन विलयन कहते हैं। ठीक है, दूसरा सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक।
होगी या जो गाढ़ा विलयन होगा वह सांद्र विलयन कहलाता है। ओके बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विलेय और विलायक के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाला है। पेन और कॉपी को साथ में रखें, नोट्स तैयार करते चलें आप लोग। ठीक है, तो विलेय और विलायक के आधार पर यदि विलयन की प्रकार की बात की जाए तो विलयन जो होंगे वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। ठीक है, विलेय व विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए विलेय यानी सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय, विलायक। ठीक है, और उदाहरण। ठीक है, एक और हम लिख देते हैं विलयन का प्रकार। विलयन का, इसको थोड़ा सा प्रकार, विलेय, सॉल्यूट। ठीक है, इस तरीके से हम आपको समझा देते हैं, बड़ा सिंपल से तरीके में। तो यहां पर चूंकि हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? सभी को पता है कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, या हम गैस जैसे भी चाहें, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, जी फॉर गैस यहां पर हम दिखा देते हैं, यहां पर दिख रहा होगा। जी जहां पर हम बनाएंगे उसका मतलब गैस होगा, एल फॉर लिक्विड होगा और एस फॉर सॉलिड। ठीक, इसको गैस, इसको द्रव और इसको ठोस। ठीक है, तो हम शॉर्ट में यहां पर लिख देते हैं, क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले हमने, चलो गैस ले ले, जो चाहे वो ले लें। ठीक है, तो गैस 3 बार लिख दीजिए, गैस। ठीक है, इसी प्रकार एल फॉर लिक्विड 3 बार। ठीक है, सॉलिड 3 बार, इस तरीके से। इसी प्रकार विलायक में हम क्रम से लिख दीजिएगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड, जैसे चाहे वैसे लिख दे। ठीक है, हमने सबसे पहले गैस, फिर हमने लिख दिया लिक्विड, फिर लिख दिया सॉलिड। इसी प्रकार हम नेक्स्ट में गैस, लिक्विड, देन सॉलिड, यहां पर भी गैस, लिक्विड, देन सॉलिड, ऐसे क्रम से लिख दें। ठीक है, इसके बाद हम विलयन का प्रकार की बात करें तो विलयन के प्रकार में हमारा पहला है गैस और गैस का। तो यहां पर विलयन का प्रकार हो जाएगा गैस, गैस। ठीक है, जैसे यहां पर गैस और लिक्विड है तो यहां पर हम कह सकते हैं गैस, द्रव। यहां पर गैस सॉलिड है तो कहेंगे गैस, ठोस। यहां पर आपका लिक्विड गैस है तो द्रव, गैस। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? द्रव, द्रव, और यहां पर द्रव, ठोस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ठोस, गैस, फिर हो जाएगा क्या? ठोस, द्रव, और लास्ट में ठोस और ठोस का। ठीक है, तो इस तरीके से उदाहरण के बारे में अब हम बात करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है,
गैस और गैस का जो विलयन है वो उसका उदाहरण में सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एयर कह दें, वायु। ठीक है। गैस और लिक्विड की यदि हम बात करें तो गैस और लिक्विड में यहां पर हम कह सकते हैं अमोनिया इन वाटर, यानी जब अमोनिया को वाटर में मिलाएंगे तो अमोनिया जल में घुल जाएगी तो वहां पर विलेय अमोनिया होगी यानी गैस होगी, और वाटर यानी द्रव होगा वो विलायक होगा। ठीक है। इसी प्रकार गैस और सॉलिड की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, गैस और सॉलिड, यानी गैस जो हो हाइड्रोजन इन निकिल, हाइड्रोजन को निकिल में जब हम मिलाते हैं तो हाइड्रोजन निकिल की उसमें एब्जॉल्व हो जाती है, विलय हो जाती है। ठीक है। तो वहां पर हाइड्रोजन गैस विलय होगी और सॉलिड यानी निकिल विलायक होगा। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम लिक्विड और गैस की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, लिक्विड और गैस, यानी गैस की मात्रा ज्यादा हो लिक्विड की मात्रा कम हो तो कूलर एयर, कूलर एयर यानी कूलर की वायु कह सकते हैं। लिक्विड और लिक्विड सबको पता है, एल्कोहल इन वाटर, जब हम वाइन को जल में डालते हैं तो जल की मात्रा वहां पर ज्यादा होती है, वाइन कम होती है, तो वहां पर एल्कोहल जो होगा वो विलय का कार्य करेगा और जल जो होगा वो विलायक का कार्य करेगा। ठीक है। इसी प्रकार लिक्विड और सॉलिड के लिए, लिक्विड विलय हो और किसमें, सॉलिड में, तो हम कह सकते हैं यहां पर जेली, जेली लिक्विड होगा और सॉलिड के रूप में होती है, आपको पता होना चाहिए। सॉलिड और गैस के लिए, सॉलिड और गैस में हम उदाहरण दे सकते हैं, कपूर का दे लें, कैम्फर, कपूर। ठीक है। कपूर ठोस रूप में होता है, जैसे ही रखते हैं हम वो वायु में घुल जाता है, वायु की मात्रा ज्यादा होती है, कपूर की मात्रा कम होती है। सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करें, यानी सॉलिड विलय हो और लिक्विड विलायक हो तो शुगर इन वाटर, शरबत गर्मियों में सभी लोग पीते हैं। ठीक है। शुगर इन वाटर यानी जल का, चीनी का जल में विलयन। सॉलिड और सॉलिड की बात करें तो बहुत उदाहरण है इसके, सभी लोग जानते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पास में भी हो, एलॉय सिक्के भी हम कह सकते हैं या उपधातुएं भी कह सकते हैं। ठीक है। क्वाइन, सिक्के। ठीक है। तो इस तरीके से ये विलय और विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और इस लेसन में बात करेंगे, क्योंकि हम सांद्रण की इकाइयां नॉर्मलता, मोलरता, मोललता के लिए और मोल प्रभाज और भी उसकी सांद्रण की इकाइयां द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक, पीपीएम में सांद्रता, भाग प्रति 10 लक्ष, फॉर्मलता, इसके बारे में हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म पे हम इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर के बात करेंगे। ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लेसन का हिस्सा है। ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय। ओके, सी यू, फिर मिलेंगे। जय हिंद, सभी खुशी रहें। ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।